हेलो एवरीवन, आई एम करण वर्मा। और हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, उसकी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस, कितने टाइप के डिसीजन होते हैं और कौन कौन से फैक्टर फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। हम आगे की सारी वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक हैं वो सब पूरा कवर करेंगे और बैक टू बैक वीडियो में बनाते रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन मतलब फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। आप डिसीजन निर्णय लेना, और फाइनेंस मतलब पैसा। तो पैसे से रिलेटेड जो भी हम निर्णय लेते हैं या डिसीजन लेते हैं वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल डिसीजन। सपोज मुझे रॉ मटेरियल खरीदना हो या गुड्स असेट्स खरीदना हो, या फिर किसी बिल्डिंग में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना हो। ठीक है, तो वो डिसीजन क्या होगा, फाइनेंशियल डिसीजन। मैं एनालाइज करूँगा सारी चीज़ें कि मुझे कितने की मशीन खरीदनी है। इस प्रॉपर्टी में अगर कोई मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने से प्रॉफिट है, रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गए, डिसीजन लेना हो गया, एक निर्णय लेना कि मैं ये चीज़ करूँगा या खरीदूँगा। जिस चीज़ के अंदर, जिस डिसीजन के अंदर, जिस निर्णय के अंदर मनी इन्वॉल्व हो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल डिसीजन। तो हम और अच्छे से देख लेते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। तो हम देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व द चॉइस अबाउट मनी। ठीक है, लाइक ए सेविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड बोरोइंग। दे इम्पैक्ट द पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस, एम टू अचीव गोल्स एंड मैनेज रिसोर्सेज वाइसली फॉर अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। इसका सिंपल मतलब हो गया सेविंग, स्पेंडिंग, खर्च करना, बचत करना, इन्वेस्ट करना, निवेश करना, या बोरिंग या लोन लेना। ठीक है, इन सारी चीज़ों का डिसीजन जो लिया जाता है वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है। आप कितना पैसा सेव कर रहे हैं, आप कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना पैसा कहाँ से लोन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो डिसीजन लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, ये फाइनेंशियल डिसीजन आया हुआ अच्छे से समझ गए कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन के टाइप्स, कि फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये 3 टाइप के डिसीजन में से हम आज कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, ये फर्स्ट डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। जैसे कि नाम से ही हम जैसे कि इन्वेस्टमेंट टॉपिक से ही पता चल रहा है, हेडलाइन से पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। ठीक है, निवेश करने के रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया जाता है वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएगा। सपोज़ मुझे कोई कार खरीदनी है। ठीक है, तो मैं कार खरीदूँगा। ठीक है, तो मैं कंपेयर करूँगा, मारुति सुजुकी की कार खरीदूँ या हुंडई की कार खरीदूँ, कौन सी कार मुझे ज़्यादा माइलेज देगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी कार मेरे लिए अच्छी है, किस में ज़्यादा फीचर्स है, किसके लिए लोन पर्पस के अकॉर्डिंग अगर मुझे लोन कराना है उस कार पे तो किसके लिए कम प्रोसेस फीस लग रही है, कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो सारी चीज़ें कंपेयर करके मैं उसके अंदर निवेश करूँगा, मतलब खरीदूँगा, मतलब एक अमाउंट क्या हो गया, निवेश करने योग्य। तो ये चीज़ें जो कंपैरिजन करके हम किसी स्टेट में, स्टॉक में या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं फॉर प्रॉफिट गेन के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सपोज़ मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, अगर मुझे कोई मशीन ख़रीदनी हो तो मैं क्या करूँगा, उस मशीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा कि ये मशीन मुझे लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दे सकती है, इसका मेंटेनेंस कितना होगा, मुझे अभी कितना निवेश करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट करूँगा, फिर उसके अंदर निवेश करूँगा। तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक निर्णय लेना हो कि ये मुझे मशीन खरीदनी है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर द चूज अबाउट वेयर टू पुट योर मनी टू मेक इट ग्रो। मतलब अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश करना, लगाना जहाँ पे अपना पैसा ग्रो हो, प्रॉफिट दे। ठीक है,
इट्स इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑन द असेट्स लाइक स्टॉक्स और रियल इस्टेट, एमिंग टू अर्न रिटर्न्स और प्रॉफिट्स ओवर द टाइम। मतलब इसका मेन एम क्या होता है कि रिटर्न जनरेट करना, प्रॉफिट लाना। जहाँ भी अपन पैसा निवेश करेंगे, जहाँ भी अपन रिटर्न के लिए जो भी पैसा लगाते हैं वो निवेश ही कहलाता है। अगर मैं कोई कार मशीन खरीद रहा हूँ या फिर बड़ी फैक्ट्री खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, किस पर्पज़ से खरीद रहा हूँ कि वो मुझे फ्यूचर में रिटर्न दे, तो वो क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइप। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 2 टाइप होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, देख लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा, ऐसा डिसीजन जो कम टाइम के लिए हो, 1 ईयर से कम के लिए हो, जिसमें कम पैसा लगा हो और वो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न भी जनरेट कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए का कुछ बड़ा अमाउंट, तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो है ही नहीं कि मैं जाके बड़ी बिल्डिंग खरीदूँ या फिर बड़ा सा मशीन खरीदूँ या फैक्ट्री स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, इतना अमाउंट तो नहीं है कि 1 लाख रुपए में इतना सब कुछ कर पाऊँ, और मेरे पास टाइम ड्यूरेशन भी कम है, 1 ईयर का है। ठीक है, 1 ईयर से कम का है, तो मैं क्या करूँगा, इस पैसे को मैं FD कराऊँगा बैंक के अंदर, फिक्स डिपॉजिट, ताकि उसके ऊपर मुझे रिटर्न भी मिल सके। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के अंदर 5% 6% से हमें रिटर्न मिलता है, तो मैं बैंक में इसको डिपॉजिट करूँगा और फिक्स डिपॉजिट करा लूँगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि 1 ईयर से कम भी है, वो मुझे रिटर्न भी देगा, और जब मुझे इजीली नीड लगेगी तो मैं उस पैसे को वापस ले सकता हूँ। सपोज़ मैंने 6 मंथ के लिए करा है और 3 मंथ के अंदर ही मुझे उस पैसे की नीड लगी, तो मैं बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके मैं अपना पैसा ले सकता हूँ। तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या कहलाते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, जो कि कम टाइम के लिए किया गया हो, शॉर्ट अमाउंट मतलब छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया हो और ईजिली उसको वापस अपने यूज़ के लिए लिया जा सके। ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, अब नाम से आप समझ गए होंगे, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। तो बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से समझ में आ रहा है कि लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया ऐसा पैसा, जो पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर द मोर लाइक अ प्लांटिंग सीड्स, मतलब जो पैसा जैसे कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पौधे लगाने जितना होता है। अगर हम कोई पेड़ लगा रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में हमें फल देगा। उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी उसी टाइप का होता है कि हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर 10-15 साल बाद वो हमें अच्छा रिटर्न देगा, जनरेट करेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक पौधे की तरह होता है। ठीक है, ये किस किस चीज़ों में किया जा सकता है, जैसे कि तो पढ़ते थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लंबे टाइम के लिए किया गया हो, ठीक है, और ज़्यादा 10-15 साल के लिए किया गया हो, वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, जो कि लंबे टाइम के लिए उसको होल्ड करके रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है, स्टॉक जो कि कंपनी के स्टॉक रहते हैं। ठीक है, परचेज़ करना, बाइंग द स्टॉक इन द कंपनी, इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट, जो रियल इस्टेट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग खरीदना, ज़मीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, वो क्या लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न अच्छे जनरेट करके देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। ठीक है, आई होप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पे हमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में हमें वो रिटर्न दे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, तो हम आगे की वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ बनी रहिए। थैंक यू सो मच।